हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन हॉरर मूवी एनिहिलेशन के बारे में। ये 2014 में सेम नाम से आए नॉवेल पे आधारित थी। ये कहानी उन एलियन सेल्स पे आधारित है जो एक मिटियोर के जरिए पृथ्वी पर आ जाते हैं और एक तरह का शिमर क्रिएट कर देते हैं। शिमर एक ऐसी क्वारंटाइन जोन होती है जिसमें एलियन सेल्स पृथ्वी के सेल्स को प्रभावित करने लगते हैं और जो भी पेड़ पौधे, जानवर या इंसान उसकी रेंज में आते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं। अब अगर आपने ये मूवी देखी है और इसे समझने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं लीना को, जो एक सेलुलर बायोलॉजिस्ट और फार्मर सोल्जर होती है। उससे कुछ ऑफिशियल्स क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं कि तुम कहाँ थी, तुमने क्या खाया और तुम्हारे साथियों का क्या हुआ वगैरह वगैरह। पर लीना कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। अब ये किस बारे में बात कर रहे थे ये हमें बाद में पता चलेगा। अब मूवी यहाँ कट होकर कुछ टाइम पीछे चलती है। यहाँ हम देखते हैं लीना और केन को, जो एक मैरिड कपल होते हैं। केन एक सोल्जर है जो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, पर दूसरी ओर लीना का एक डेनियल नाम के आदमी से अफेयर था। पर इस बात की खबर केन को नहीं थी। पर जब उसे इस बात का पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है और वो एक ऐसे मिशन में शामिल हो जाता है जहाँ से जिंदा वापस आना नामुमकिन था। ये मिशन क्या था ये हम आगे जानेंगे। उसे इस मिशन पे गए हुए 1 साल हो जाता है और किसी को भी अब तक उसकी कोई खबर नहीं होती। लीना कुछ समय तक मिलिट्री वालों से उसके बारे में पूछती रहती है, पर मिलिट्री वाले भी उसे यही कहते हैं कि मिशन में जितने भी लोग गए थे सब मिसिंग हैं और उनके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और एक रोज वो अपने पति के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद कर रही होती है कि तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। ये केन होता है। पहले तो उसे इस पे विश्वास नहीं होता कि उसका पति वापस आ गया है, पर जब उसे रियलाइज होता है तो वो उसे कई सवाल जवाब पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तुम यहाँ कैसे पहुंचे वगैरह वगैरह। पर केन इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि केन की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, पर रास्ते में उसे सदर्न रीच वाले लोग उठा ले जाते हैं और अपने पास ले आते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। उसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर इसके बावजूद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। वहाँ लीना की मुलाकात एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंट्रेस से होती है, जो उसे केन के मिशन के बारे में बताती है और ये भी कि उसका पति ही एक अकेला इंसान है जो उस मिशन से वापस आ पाया है। चलिए जानते हैं कि वो मिशन था क्या। दरअसल 3 साल पहले एक लाइट हाउस पे मिटियोर गिरने से एक शिमर का निर्माण हुआ था। अब उस मिटियोर में क्या था और शिमर बनने का रीजन क्या था, ये जानने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सदर्न रीच का निर्माण किया जाता है, जो उसमें कई सारे जानवर और इंसान भेजती है। पर हर कोई इसके अंदर जाता तो है पर वापस कभी नहीं आता। और अब हालात ये थे कि शिमर का साइज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जो एक चिंता का विषय था। अब चूंकि वो लाइट हाउस शिमर का केंद्र था तो मिशन ये होता है कि एक टीम को शिमर के अंदर जाना है, उसके बारे में पता लगाना है और अंत में उस लाइट हाउस को उड़ा देना है। अब इससे पहले भी कई टीम्स उस शिमर में जा चुकी थी, पर किसी को भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। तो डॉक्टर वेंट्रेस एक नई टीम का निर्माण करती है और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि उस टीम में ऐसे लोग हों जो अपनी जिंदगी से निराश हों या जिन्हें कोई जानलेवा बीमारी हो, क्योंकि आज तक उस मिशन से कोई भी लौटकर वापस नहीं आ पाया था। यहाँ जब लीना को रियलाइज होता है कि केन का उस मिशन में जाने का कारण डेनियल से उसका अफेयर था, तो वो भी उस मिशन में जाने के लिए नई टीम का हिस्सा बनना चाहती है। इस नई टीम में लीना के अलावा 4 और लोग होते हैं, डॉक्टर वेंट्रेस, आन्या थॉम्सन, जोजी रेडेक और कैस शेपर्ड। ये सब लोग या तो कोई जानलेवा बीमारी के शिकार होते हैं या फिर जिंदगी से हार चुके होते हैं। खैर, मिशन को पूरा करने के लिए 5 औरतें शिमर की तरफ चल देती हैं और थोड़े ही समय में उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। अब जैसे ही वो उसके अंदर दाखिल होती हैं, उनके साथ कुछ अजीब होता है। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें यहाँ आए हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। इसका पता उन्हें साथ लाए खाने से चलता है, क्योंकि अब तक वो 3 से 4 दिन का खाना खा चुके होते हैं। पर मजे की बात तो ये थी कि उनमें से किसी को भी ये याद नहीं कि बीते 3-4 दिनों में उनके साथ क्या हुआ। दरअसल ये शुरुआती इफेक्ट था उनका एलियन सेल से संपर्क में आने का। ये रिफ्रैक्शन था जो उनके डीएनए को इफेक्ट कर रहा था, जिसके कारण उनकी मेमोरी और उनका डाइजेशन प्रभावित हो रहा था। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें तो रिफ्रैक्शन सिर्फ वेव्स पर ही लागू होता है, जैसे लाइट और साउंड, पर ये कभी सेल्स पर लागू नहीं होता। पर इन एलियन सेल्स की वजह से इनके आसपास जो भी मौजूद होता है वो रिफ्रैक्ट करने लगता है। आगे मूवी में आप देखोगे कि कुछ पेड़ इंसानों का रूप ले लेते हैं और कुछ जानवर इंसानों की आवाज निकालते हैं। ये सब एलियन सेल्स की मौजूदगी के कारण ही होता है। खैर, अब उनके द्वारा लाया गया कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं करता,
तो वो सन को देखकर साउथ की तरफ चल देते हैं क्योंकि उसी दिशा में लाइट हाउस होता है। रास्ते में उन्हें ऐसे कई पेड़ पौधे मिलते हैं जो एलियन सेल से प्रभावित हैं और उनके डीएनए पर रिफ्रैक्शन का इफेक्ट पड़ा है। वो सैंपल इकट्ठे करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद एक विशाल मगरमच्छ उन पे अटैक कर देता है जिसे वो सब मार गिराते हैं। मगरमच्छ को मारने के बाद जब लीना उसकी जांच करती है तो उसे पता चलता है कि उसके दांत मगरमच्छ के नहीं बल्कि शार्क के हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये एलियन सेल्स की मौजूदगी के कारण ही हुआ था, जिसके तहत मगरमच्छ और शार्क का डीएनए आपस में रिफ्रैक्ट कर गया था और इसीलिए मगरमच्छ में अपने गुणों के अलावा शार्क के गुण भी शामिल हो चुके थे। एनीवेज, अब जैसे जैसे वो लाइट हाउस के करीब पहुंचते जाते हैं वो देखते हैं कि म्यूटेशन का असर उतना ही बढ़ता जा रहा है। वहाँ उन्हें एक ऐसा हिरन नजर आता है जिसके सींगों में पेड़, पत्ते और फूल होते हैं और उसके पास ही उन्हें उस हिरन का डुप्लीकेट भी नजर आता है। अब ये दूसरा डुप्लीकेट क्या है और ये कैसे बना, इसका पता आपको आगे चल जाएगा। चलते चलते वो एक मिलिट्री बेस में पहुंच जाते हैं जो पहले सदर्न रीच का हेडक्वार्टर होता था, पर शिमर के उसको घेरने के बाद वो पूरी तरह से खाली पड़ा था। यहाँ एक बोर्ड पे कुछ सोल्जर्स के नाम लिखे होते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि उनसे पहले आई टीम किसी कारण ये बेस को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिनमें केन भी था। इसलिए सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो भी यही करेंगे। यहाँ उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है। वो वीडियो को प्ले करते हैं। इसमें वो देखते हैं कि एक सोल्जर के पेट की आंतड़ियां एक सांप की भांति मूव कर रही थी, जिसका मतलब उस सोल्जर और सांप का डीएनए आपस में रिफ्रैक्ट कर गया था। उसके बाद वो देखते हैं कि वो सोल्जर पास ही एक स्विमिंग पूल में म्यूटेट होकर मर जाता है। पूरा क्रू रात वहीं बिताता है। रात को लीना माइक्रोस्कोप में अपने सेल देखती है जिसमें उसे ये अंदाजा हो जाता है कि कुछ सही नहीं है, पर वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वो बाहर खड़ी वेंट्रेस से बात करने लगती है कि तभी एक म्यूटेटेड भालू फेंस तोड़कर वहां घुस जाता है और कैस को खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब अगली सुबह आन्या और जोजी वहां से वापस जाना चाहती हैं, पर वेंट्रेस अभी भी आगे पहुंचकर मिशन पूरा करना चाहती थी। लीना भी लाइट हाउस में जाना चाहती थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर केन के साथ हुआ क्या। तो वो उनसे झूठ बोल देती है कि शिमर से निकलने का एकमात्र रास्ता है वो लाइट हाउस। यहाँ लीना को कैस की लाश मिलती है जिसे भालू ने चीर फाड़ दिया था। वो आकर उसकी मौत की खबर सबको देती है। आगे वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां उन्हें ऐसे पेड़ मिलते हैं जो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। एक्चुअली ये कोई पेड़ नहीं बल्कि उन टीम्स के मेंबर थे जो अब तक शिमर में आए थे और उनका डीएनए आसपास पेड़ पौधों के डीएनए से रिफ्रैक्ट कर गया था, जिस कारण वो सब पेड़ बन गए थे। इस बात की पुष्टि जोजी बाद में करती है। आगे वो एक घर में पहुंचते हैं जो लीना को अपने घर जैसा लगता है। यहाँ आन्या को अपने हाथ की लकीरें मूव होती दिखाई देती हैं और वो पैरानोया की शिकार हो जाती है और सबको चेयर के साथ बांध देती है। यहाँ उसे लीना का लॉकेट मिल जाता है जिसमें केन की फोटो होती है, तो वो समझ जाती है कि ये केन के लिए यहाँ आई है और उस पे इल्जाम लगाती है कि वो एक झूठी है और कैस की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। वो लीना का सच जानने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसे कैस की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो सबको मदद के लिए बुला रही होती है। तो आन्या भागकर उसकी मदद करने जाती है, पर एक्चुअली में वो वही भालू होता है जिसने कैस को मारा था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो भालू भी एलियन सेल से अफेक्टेड था और कैस को खाने की वजह से उसके और भालू के डीएनए आपस में रिफ्रैक्ट कर गए थे, इसीलिए वो कैस की आवाज निकाल पा रहा था। फिर वो भालू उन सबको मारने आता है। जोजी किसी तरीके छूट जाती है और भालू को मार गिराती है, पर इस सब में आन्या मारी जाती है। यहाँ वेंट्रेस ये डिसाइड करती है कि वो आधी रात को ही लाइट हाउस की तरफ निकल जाएगी क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ी तेजी से चेंज हो रहा था, पर लीना और जोजी वहीं रुकने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन जोजी लीना को बताती है कि उनके सेल रिफ्रैक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट वो अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर चुकी है। वो आगे बढ़ती है और कुछ समय बाद एक पेड़ बन जाती है। एनीवेज, लीना लाइट हाउस की तरफ बढ़ जाती है। फाइनली वो लाइट हाउस पहुंच जाती है। यहाँ उसे एक इंसान की अधजली लाश मिलती है। ठीक उसके सामने एक वीडियो कैमरा होता है। जब वो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो देखती है सामने जो अधजली सी लाश पड़ी होती है वो उसके पति केन की ही है, जिसने अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस से परेशान होकर खुद को आग लगा ली थी। वो आगे देखती है कि वहाँ केन का एक क्लोन भी मौजूद था जिसे मरते वक्त केन ने लीना को ढूंढने के लिए कहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो केन लीना के पास लौटकर वापस आया था वो केन नहीं बल्कि एक क्लोन था जो कि एक एलियन था। अब उसका निर्माण कैसे हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। फिर लीना उस गड्ढे में जाती है जो मिटियोर गिरने से बना था। उसके अंदर जाने के बाद वो वहाँ वेंट्रेस को देखती है जिसका चेहरा अब किसी लिक्विड की तरह हो चुका था। वो कहती है कि मैं जानना चाहती थी कि लाइट हाउस के अंदर क्या है, पर वो सब बातें पुरानी हो चुकी हैं क्योंकि अब ये मेरे अंदर है।
ये हमारे जैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये क्या चाहता है, ये कुछ चाहता भी है या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि ये तब तक फैलता जाएगा जब तक ये सब कुछ अपने अंदर समा ना ले, यानी कि ये होगा हमारा एनिहिलेशन, यानी हमारा पूरा खात्मा। ये कहने के बाद वेंट्रस से लाइट निकलने लगती है और वो एक एलियन क्लाउड बन जाती है। उसके बाद लीना के खून का इस्तेमाल कर इसी एलियन क्लाउड से एक ह्यूमनॉइड का निर्माण होता है। लीना गोलियों से उसे मारने की कोशिश करती है पर वो उसे मार नहीं पाती। डरकर वो उस होल से बाहर आ जाती है, पर वो देखती है वो ह्यूमनॉइड टेलीपोर्ट होकर पहले ही वहां पहुंच गई थी। वो ह्यूमनॉइड अब लीना के हर एक मूवमेंट की कॉपी करने लगती है। लीना को पहले ये पता नहीं होता कि वो ह्यूमनॉइड उसे मिरर कर रही है, इसीलिए वो उस पर हमला करने की भी कोशिश करती है, पर हर बार वो खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। कुछ देर बाद वो समझ जाती है कि वो ह्यूमनॉइड उसे कॉपी कर रही है। लीना अपने पति की अधजली लाश के पास जाती है और धीरे से वहां पड़े फास्फोरस ग्रेनेड को उठा लेती है। उसके बाद वो उस एलियन को टच करती है और वो ग्रेनेड उसके हाथ में दे देती है। जैसे ही लीना उस एलियन को छूती है, वैसे ही हम देखते हैं उस एलियन के व्यवहार में चेंजेस आ जाते हैं और वो भी बिल्कुल लीना के जैसे दिखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे लीना को छूने के बाद उस एलियन में लीना के कुछ इमोशंस चले गए हों और वो ऐसा महसूस कर रही हो जैसे उसने अभी अभी जन्म लिया हो। उसके बाद लीना वहां से भाग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि अब वो एलियन उसको मिमिक नहीं कर रहा है। उसके बाद वो ग्रेनेड फटता है और हम देखते हैं कि वो एलियन फिर से अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में वापस आ जाता है। उसके हाथ जल रहे हैं, पर उसे नहीं पता कि आग से होता क्या है, क्योंकि वो इस पृथ्वी का नहीं है। अब चूंकि उसने लीना के सेल से उसकी फीलिंग्स कॉपी की थी, तो केन की लाश के पास जाती है और लीना की तरह बर्ताव करने लगती है कि तभी एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। इसके बाद वो शिमर भी खत्म हो जाता है। यहाँ हम स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहाँ वो शिमर का पूरा वाक्य बता रही होती है जो अभी तक हमने देखा, और ये भी कि वहां से उसके अलावा कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं आया। अब इंटेरोगेशन के बाद वो केन के बारे में पूछती है, तो उसे बताया जाता है कि जैसे ही शिमर खत्म हुआ, उसके पति की तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा और अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि जिस केन के बारे में अब बात हो रही है वो एक एलियन है, पर ऐसा लगता है कि उसने शिमर के बाहर भी जिंदा रहना सीख लिया है। पर कैसे? तो हो सकता है कि जब तक शिमर का अस्तित्व था तो एलियंस के लिए जरूरी था कि उसके अंदर ही रहें, वरना वो मारे जाएंगे। पर जब एक बार शिमर खत्म हो गया तो ये रूल भी ब्रेक हो गया। शायद इसीलिए जब एलियन केन शिमर से बाहर निकलकर लीना के पास आया था तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, और लास्ट में जब शिमर का अस्तित्व खत्म हो गया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब लास्ट में लीना केन के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम असली केन नहीं हो ना, जिसपे वो कहता है कि मुझे नहीं लगता। इसके बाद वो लीना से पूछता है कि क्या तुम लीना हो, तो वो उसका जवाब नहीं देती, पर हम उसकी आंखों में साफ तौर पर शिमर देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो भी अब एक एलियन बन चुकी है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।